Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to be doing the chapter An Astrologer's Day. ये HSC क्लास 12 युवक भारती जो आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसका सबसे पहला चैप्टर है ये। हमने ऑलमोस्ट सारे ही पोएम्स खत्म कर दिए हैं और हमने काफ़ी चैप्टर्स भी किए हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे उनमें से एक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लंबा चैप्टर भी है, तो कई लोगों को इससे डर लगता होगा कि अरे इसमें डिटेल्स बहुत है, बहुत याद रखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। एंड देन इट्स रिटन बाय R.K. नारायण। ओके, वो बच्चों के फेवरेट ऑथर है, सो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी इजी स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इफ़ यू डोंट नो R.K. नारायण, ही इज द पर्सन हु रोट मालगुडी डेज। और अगर आप ICSE में थे 10th तक, सो यू वुड हैव रेड द chapter A Horse and Two Goats, right? So ये सारी stories have been written by R.K. Narayan. So this evidently proves that R.K. Narayan is quite an amazing author for us and we all definitely love him, right? तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगेन। एंड अगर आपको ये स्टोरी एकदम सिर्फ एक स्टोरी जैसे सुननी है आज और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जब अगर मैं इसमें कुछ मार्क करती हूँ या कुछ लिखती हूँ तो आप लोग वो वीडियो के बाद एक बार रिव्यू करके नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले सिर्फ स्टोरी की तरह सुनेंगे ये। सो बेसिकली मैं पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ स्टोरी में क्या होता है एंड देन हम लोग वर्ड बाय वर्ड करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो एक रोड पर बैठा है, ठीक है, एक बिजी मार्केट में। उस एस्ट्रोलॉजर ने ना अपना एक शॉप खोल रखा है। वो फुल शॉप नहीं है, वो एक ऐसे वेवर्ड ऐसे वेंडर्स जैसा है जहाँ पे वो बस टेम्पररीली बैठा है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया उसने। और वो इतना गरीब है कि उसने खुद की लाइटिंग भी नहीं रखी है कि पूरे जो मार्केट में लाइट्स है ना उसमें से कुछ ना कुछ उसके ऊपर गिरेगा तो उसकी शॉप दिखती रहेगी। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ये बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, ठीक है, और इसकी जो सेटिंग है ये काफी अच्छी है। ये एस्ट्रोलॉजर ने ना ऐसे सैफरॉन का तिलक लगा रखा है, कुमकुम लगा रखी है, वो अच्छे एकदम साधुओं वाले कपड़ों में तैयार हो रखा है। और उसने जो अपने मुंह पर बबूत या फिर जो पेंट कर लाइक सैफरॉन लगा रखा है, उसकी वजह से उसकी आंखों में ना तेज नजर आ रहा है, एक चमक नजर आ रही है जो एकदम गुरुजी वगैरह की आंखों में दिखती है ना आपको कि अरे काफी नॉलेजेबल इंसान है, काफी कुछ जानते हैं, ज्ञानी होंगे। तो वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और उसके पास ना कुछ ऐसे चार्ट्स हैं, उसके सामने ऐसे कावरी शेल्स बोलते हैं इसको, जैसे कि वो जो जिससे आप लोग गेम्स वगैरह खेलते होंगे, जिसकी हार आप लक्ष्मी जी को पहनाते होंगे, वो शेल्स है उसके पास जो उसने ऐसे रखी है एक तरफ। से सारी चीजें देख के लग रहा है अच्छा ये कोई ज्योतिष होगा, ये काफी ज्ञानी होगा। तो लोग क्या करते हैं ना, इसके पास बात बात पर अपना फ्यूचर या कुछ क्वेश्चंस पूछने आ जाते हैं। अब ये एक्चुअली जो बाबा है ना, ये ढोंगी है, ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये कुछ जानता वानता नहीं है, ये बस ऐसे बैठ गया है और लोगों को बना रहा है, ठीक है बेसिकली। तो अब क्या होता है कि एक बार ना जब इसका क्लोजिंग टाइम हो जाता है, एक आदमी इसके पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम बता सकते हो। क्योंकि अभी इसने बोला था आओ अपना अपना हाथ दिखाओ, अपना हाथ पढ़वा लो। तो वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मुझे जवाब देना, और अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता पाते हो ना तो मैं तुमसे डबल पैसे लूंगा या फिर उससे ज्यादा एक अमाउंट ले लूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आ जाओ। तो जैसे वो तैयार हो रहा होता है ना अपना हाथ दिखाने के लिए, तब जो हमारा एस्ट्रोलॉजर होता है सामने वाले का चेहरा देख लेता है। अब ये चेहरा देख के ना एस्ट्रोलॉजर को उसका हाथ बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसके साथ ढोंग भी नहीं करना, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर को उसका ना पैसा चाहिए ना कुछ, चाहे वो जितना भी ज्यादा पैसा दे दे, उसको बिल्कुल सामने वाले आदमी का हाथ नहीं पड़ना। वो जैसे ना भागना चाहता है बेसिकली सिचुएशन से, पर वो आदमी कहता तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, चुपचाप बैठो और मेरा हाथ पढ़ो। तो एस्ट्रोलॉजर के पास ऑप्शन तो है नहीं, तो वो क्या करता है कि बैठ के बस पढ़ने लगता है उसका हाथ। एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी क्या पता है, पहले सामने वाले को 10-15 मिनट आराम से बात कर लेने दो, और जब वो सारी अपनी बातें बता देना तुम्हें, तब तुम कुछ ऐसे एकदम वेरी वेग कमेंट कर दो कि you seem hard shelled on the exterior but on the inside you are very soft। मतलब तुम बाहर से ना काफी खड़ूस लगते हो पर तुम अंदर से ना बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत सॉफ्ट स्मार्ट किस्म के आदमी हो, तुम सबसे बहुत प्यार करते हो। अब ऑफ कोर्स हर इंसान को अपने बारे में ये सुनना पसंद होगा, या फिर बोलेगा कि तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे फैमिली में ना एक ऐसी औरत है जिससे तुम्हारी बनती नहीं है, तुम दोनों की पटती नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। अब हर फैमिली में एक कलेशी आंटी, बुआ, मामी मामी, चाची, काकी कोई तो होगी, है ना। तो ऑफ कोर्स तो वो भी एक बहुत वेग चीज है, वो ऑफ कोर्स होता है।
तो क्या होता है कि ऐसे वेग बकवास बातें करने वाला आदमी, अभी इसके ये एक ऐसे आदमी के हाथ में फंस गया जिसकी ये हाथ पढ़ना ही नहीं चाहता। तो अब क्या होता है, वो खड़ा होके बोलता है कि मैं जिस आदमी को सुन रहा हूँ, मैं जिस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा? सुनाओ मुझे, क्या वो मिलेगा? तो अब ये एस्ट्रोलॉजर ना थोड़ी एक्टिंग करता है, थोड़ा नाटक करता है, फिर बोलता है कि एक बार तुम्हारे सीने में खंजर खोपा गया था। अब वो आदमी बोलता है हाँ, ये तो सच है बिल्कुल भी। अब ये बोलता है कि तुम जैसे ढूंढ रहे हो ना, उसने एक बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया था। वो बोलता है कि हाँ, मेरे सीने में एक बार एक आदमी ने खंजर खोप दिया था, फिर मुझे मरने के लिए वही छोड़ गया, और फिर भाग गया होगा वहां से। अब अगर कोई आके मुझे ना बचाता तो मैं तो मर ही गया होता। अब ये कहता है अच्छा, तो वो कहता है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो ना, वो मर चुका है, वो ना 2-3 महीने पहले ही मर चुका है। अब ऐसा है कि तुम यहाँ मत रुकना, वो साउथ में होते हैं राइट। तो ऐसा है कि तुम यहाँ मत रुकना, तुम रुक गए ना तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो एक काम करो, तुम वापस अपने घर चले जाओ, नॉर्थ उल्टी दिशा चले जाओ। वो कहता है कि हाँ, अब अगर वो आदमी ही नहीं बचा तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, मैं तो अपना बदला लेने के लिए घूम रहा था। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर चले जाऊंगा। फिर एंड में वो अपनी बीवी को एक कहानी बताता है। अब वो कहानी तो हम इसमें सुनेंगे क्योंकि कुछ तो एकदम ऐसे मिस्टीरियस होना चाहिए ना, ताकि आप लोग इंटरेस्टेड रहो एंड तक। तो हम वो कहानी बाद में देखेंगे कि वो अपनी बीवी को क्या बताता है। ये जो सारी चीजें होती है ना, उसका सार उस फाइनल कहानी में, ठीक है। तो चलिए इसे वर्ड बाय वर्ड करना शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लंबा चैप्टर भी है, बट हम आसानी से आसान शब्दों में से जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स डे। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mistake charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. अब देखो इसके पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। मिड डे मतलब बेसिकली दोपहर को 12 बजे, ठीक है। He opened his bag and spread out professional equipment. अब इसे professional equipment कहा जा रहा है, लेकिन ये बाबा हेड होंगी, ठीक है। ये बस दिखावे के लिए रखी जा रही हैं चीजें। Which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. तो ये 4-5 चीजें हैं इसके पास। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. Sacred ash क्या होता है? या तो आप इसे विभूति कहते हैं या इसे भभूत कहते हैं, ठीक है। विभूति और इसे आप भभूत कहते हैं, मतलब जो शिव जी की जो एशेस लगे होते हैं ना वो, ठीक है। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन क्या होता है? एक सेकेंड, वर्मिलियन क्या होता है? वर्मिलियन होता है आपका कुमकुम, ठीक है। तो ये रही आपकी चीजें। And his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of the continual searching looking for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. अब देखो इसकी आंखों में ना एक चमक थी। वो चमक क्या चीज की थी कि वो लोगों को आते जाते ढूंढ रहा है, बट इसके जो सिंपल भोले भाले क्लाइंट थे, या जो आते जाते लोग इसके जाल में फंस जाते थे, उन्हें ना ये प्रोफेटिक लाइट मतलब ऐसे ज्ञान की चमक लग रही थी वो। The power of his eyes was considerably enhanced by the position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even the half-wit's eyes would sparkle in such a setting. तो अब क्या बोल रहा है वो कि ये जो है आदमी, इसके लुक्स की वजह से इसकी आंखें और चमक रही थी। अब इसके लुक्स में क्या किया उसने ना, अपनी अपीयरेंस बहुत ही ज्ञानी और एकदम ऐसे साधु संत वाली बनाने के लिए क्या किया, उसने अपनी फोरहेड पेंट कर ली। यानी वो आपने देखा होगा कि साधु लोग ना सिर्फ चंदन का लेप लगाते हैं अपने सिर पर, है ना। तो वो लगा ली उसने, और हिज डार्क ये क्या कहते हैं, दाढ़ी छोड़ ली उसने, ठीक है। विस्कर्स बोला है ना, मतलब दाढ़ी छोड़ ली उसने। तो क्या बोल, लंबी दाढ़ी मतलब ऐसे साधुओं की होती है ना, वैसे दाढ़ी ऐसे सहलाते हुए बातें करते हैं, तो वैसे उसने दाढ़ी छोड़ ली और मैच्योर दिखने के लिए। तो ऐसे सेटिंग में तो हर गधे की भी आंखें चमक जाएंगी, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. Turban मतलब, अभी वैसे तो turban मतलब इंडिया में हम क्या कहते हैं, वो जो पंजाबी सिंधी पारसी लोग क्या कहते हैं, ऐसे एक ये फेटा बांध लेते हैं ना, पगड़ी,
तो उसे भी टर्बन कहते हैं, बट टर्बन यानी आप लोग जो शादियों में भी जो बांधते हैं ना ऐसे, उसे भी टर्बन ही कहते हैं। तो इसने क्या कर लिया, अभी वो मारवाड़ी लोगों को भी देखा होगा कि अपने से एक बड़ा सा एक क्लॉथ बांधता है सर पे, है ना। तो वैसे हर जो भी सर पे ऐसे बांधते हैं ना, उसे टर्बन कहते हैं। चाहे फेटा बांध लो या पगड़ी बांध लो, इन सारी चीजों को टर्बन कहते हैं। तो उसने भी अपने सर पे ना ऐसे एक कपड़े को बांध लिया। द कलर स्कीम नेवर फेल्ड। अब ऑफ कोर्स अगर आप किसी आदमी को ऐसे लंबी दाढ़ी के साथ, शरीर पर भभूत लगाए, जटाएं छोड़े, ऐसे सैफ्रॉन यानी ऑरेंज कपड़ों में देख लो, तो आपको भी वो कोई बाबा ही लगेगा, है ना। आप अगर आपकी मम्मी एकदम भोली भाली हो तो वो भी उसके जाल में फंस जाएंगी। एक सेकेंड। तो वैसे सेटिंग में ना वो कुछ ज्यादा ही एकदम मेच्योर और स्मार्ट लग रहा था, बट वो था नहीं। और ये सेटिंग कभी फेल नहीं होती थी, मतलब ये हमेशा लोगों पर काम कर जाती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डालिया स्टॉक्स। कॉस्मोस और डालिया स्टॉक्स और नेटवर्क वाले सॉरी नेक्टर वाले फ्लावर्स होते हैं, नॉट नेटवर्क, नेक्टर, माय बैड, नेक्टर वाले फ्लावर्स होते हैं। तो भी बीज नेक्टर वाले फ्लावर्स के पास ना भिन बनाएंगी, क्यों? क्योंकि उन्हें नेक्टर लेनी है, राइट, हनी के लिए। तो जैसे वो बीज उस फ्लावर के आजू बाजू भिन बनाती है ना, वैसे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. तो अभी वो एक ट्री के नीचे बैठा था जो एकदम ऐसे टाउन हॉल पार्क के बीच में था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। तो कई चीजों की वजह से ना काफी अच्छी जगह थी बैठने के लिए, धंधे के लिए। A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. तो हमेशा ना यहाँ पे लोगों की भीड़ होती थी, ठीक है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे भीड़ होती थी, और इस ढोंगी को तो बस भीड़ ही चाहिए, वैसे तो कुछ काम करता था नहीं है। A variety of trades and occupations was represented along its way. तो कई चीजें थी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये अकेला बैठा है, कई कई वेंडर्स या शॉपकीपर्स थे। तो क्या क्या थे वहाँ पे? मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टूडेंट हार्डवेयर एंड जंक, मतलब वहाँ पे एक मिनी चोर बाजार भी था। Magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. Okay? तो भी क्या था वहां पे, ये सारी चीजें थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, एक ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, मतलब वो नहीं होते 10 के 2 बोल के बेचने वाले, वैसे ना एक आदमी था जो इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेता था ना कि वो काफी है। वो उसमें से अगर 2-4 लोग भी अगर इसके पास आ जाए ना हर घंटे, तो बस हो गया बेस्ट। ठीक है, 2-3% लोग भी आ गए तो इसका काम बन जाता है। दिन मतलब क्या, क्राउड, ठीक है, मतलब पूरे दिन वहां कोई ना कोई आता ही रहता था। Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut. vociferousness मतलब जो ज्यादा लाउड हो। अभी वो ऑक्शनियर तो काफी लाउड था, उसके बाद कौन था लाउड? उसके बाद था a vendor of fried groundnut। ठीक है, ये भी एकदम मस्त बेचा था अपनी चीजें। he was a good marketing person, आप कह सकते हो। ठीक है, 1 second। तो अभी ये क्या कहता था, vociferousness मतलब एकदम जोरों जोरों से एकदम बोलने वाला। ठीक है, ये यहाँ पे है। He gave his wear a fancy name each day, मतलब रोज उसको नया नया कुछ नाम देता था। क्या नाम देता था? कभी बॉम्बे आइसक्रीम बोल देता था, ठीक है, एंड नेक्स्ट दिल्ली आमंड कह देता था, एंड तीसरे दिन राजास डिलाइट, क्या, एक सेकंड, कट हो गया ये तो, या तीसरे दिन वो कह देता था इसे राजास डिलाइट। ठीक है, ऐसे वो कई नाम देता जाता था इन चीजों को। राजास डेलिकेसी, माय बैड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया नाम देता रहता था और लोग उसके पास आते ही रहते थे। क्यों? बिकॉज ही वाज दैट गुड एट शोकेसिंग हिज प्रोडक्ट टू पीपल। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड dallied बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। अब यहाँ से वो ऑक्शनियर, मतलब वो कपड़े बेचने वालों का भी लोग इसे आके देखे जा रहे हैं। अभी ये ग्राउंडनट वाले के पास जो क्राउड आ रही है वो भी इसे देखते जा रही है। मतलब इतने लोगों में कोई ना कोई तो अपना हाथ पढ़वाने या अपना फ्यूचर पूछने आएगा, या अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछने तो आएगा ही, है ना। डालीड मतलब ऐसे ही वो चल विंडो शॉपिंग करते हुए कोई आ गया, ऐसे एकदम लेजीनेस में। कुछ कुछ फैमिलीज में मैंने देखा ऐसे होता है ना, कल संडे है ना, चलो बाजार घूम के आते हैं, दादर, हिंद माता, क्रॉफर्ड, ऐसे ही घूमने चले जाएंगे, कुछ लेना खरीदना है नहीं, बस जाएंगे और वहां जाके कुछ मन किया तो लेकर आ गए, है ना। तो ऐसे ही लोग चलते चलते जाते हैं, देखते हैं चीजें। और अभी
इसको भी देख रहे हैं ये लोग एस्ट्रोलॉजर को. द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर व्हिच क्रैक्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय. तो उसके बाजू वो ग्राउंडनट वाला था ना, बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आमंड, राजास डेलिकेसी, इस आदमी के पास में ग्रीन कलर का फ्लेयर था. ठीक है, इसका जो फ्लेयर था, फ्लेयर मतलब क्या, वो आपने देखा होगा कि ऐसे वो फायर वाली टॉर्च होती है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक आग लगानी पड़ती है, मतलब वो मैच स्टिक से किसी से थोड़ी सी आग भड़कानी पड़ती है जिसकी वजह से लाइट आता है. ठीक है, तो उसके पास ना वो ग्राउंडनट वाले की लाइट में काम करता था, खुद की लाइट भी नहीं ले रखी थी इसने. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have any benefit of municipal lightning. अब इस सारे जो मार्केट की तेज चमक और वो बिजीनेस और ब्यूटी थी ना, वो इसी वजह से थी कि वहाँ पे कोई म्यूनिसिपल लाइटिंग थी नहीं. म्यूनिसिपल लाइटिंग मतलब एकदम स्टैंडर्ड होती है ना. अब आप देखोगे अपना स्ट्रीट लैम्प देखोगे, ये देखोगे कैसा हर जगह पे एक वाइट लाइट होती है, यूनिफॉर्म लाइट होती है. यहाँ पे इस रोड पे थी नहीं वो लाइट. द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, मतलब हर दुकान में जो आदमी लाइट लगा रहे हैं ना, उससे ये जगह चमक रही है. वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स. अब ये अलग अलग टाइप के लाइट्स के नाम ले रहे हैं. ठीक है, किसी के पास गैस लाइट थी, किसी के पास नेकेड फ्लेयर, मतलब मशाल जला रखी थी एक तरह से. some were lit up by old cycle lamps. साइकिल लैंप्स मतलब वो साइकिल के आगे आपने देखा होगा ना कि वो मोस्टली अपने मूवीज में वैसे गांव गरीब वालों के इसमें देखा होगा साइकिल के आगे एक लाइट लगा रखी है, वो देखा होगा. एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर मेड विदाउट लाइट, मतलब कुछ लोगों को लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आजू बाजू वालों की लाइट ना मोर देन इनफ हुआ करती थी. इट वाज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस. बिविल्डरिंग मतलब अरे ओ माय गॉड, एकदम ऐसे अचंभित करने वाली चीज है. क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स एंड मूविंग शैडोज. आपने लाइट शोज देखी होंगी राइट, उसमें क्या होता है, अलग अलग कलर की लाइट ऐसे प्रोजेक्ट की जाती है, उन्हें मर्ज किया जाता है, उसकी स्पॉटलाइट चेंज करते हैं. तो यहाँ पे नेचुरली हो रहा है ना. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट टू सी. आप जो पैसे देके देखते हो वहां पे यहाँ पे फ्री में चल रहा था. Okay. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. मतलब this astrologer जो हमारा यहाँ पे protagonist है, main character है, ये कभी उसने कभी एस्ट्रोलॉजर बनने का सोचा ही नहीं था. वो ऐसे बन गया एस्ट्रोलॉजर बाय चांस, लाइफ ब्रॉट हिम हियर. वो कभी एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं चाहता था. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. मतलब ये लोगों को उनका फ्यूचर बता रहा है, उनको ऐसे सॉल्यूशंस दे रहा है, बट इसको खुद को नहीं बताते कि इसके साथ अगले मोमेंट क्या होने वाला है. ये लोगों को क्या ही फ्यूचर बता रहा है. He was as much a stranger to the stars as were his instant customers. तो ये भी उन सामने वालों के जितना ही ना अनइन्फॉर्म्ड है स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और यू नो ऐसे फ्यूचर के बारे में, बट ये फिर भी लोगों को अपना हाथ पढ़ के या फ्यूचर बताया जा रहा है. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. कभी देखो वो फिर भी लोगों को इम्प्रेस कर रहा था, लोगों को सर्विस दे रहा था, लोग खुश होकर से पैसे भी दे रहे थे. This was because of three main Yes, so like we were saying, it was because of the three main features of this man. ठीक है, इसकी वो तीन main features क्या थी, कि ऐसे तीन main चीजें क्या थी जिसकी वजह से लोग उसे पैसे दे रहे थे, उसे खुश थे, despite the fact that he doesn't know anything about the future. What was it? It was study, practice and shrewd guesswork. Okay, one second. तो उसने लोगों को ना समझना, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली थी, ठीक है, उसने प्रैक्टिस काफी कर ली थी, एंड श्रूड गेस वर्क मतलब प्योर गेस वर्क. वो लोगों को जज करने पे इतना अच्छा हो गया था ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो किसी को भी खुश कर सकता था. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. Despite the fact that ढोंगी है, वो लोगों को satisfy कर रहा है, वो लोगों को मतलब लोग उससे इम्प्रेस्ड हैं, लोग उसे पैसे देना चाहते हैं. सो एंड ऑफ द डे ही इज अर्नड हिज थिंग. ऐसा नहीं है कि बैठ के ढोंग करना काफी इजी काम है, ठीक है, लोगों को झूठ बोलना वो भी कन्विंसिंग तरीके में काफी डिफिकल्ट काम है, राइट. सो he had left his village without any previous thought or plan. So इसने अपना गांव बिना किसी थॉट के ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है.
he had left it without any thought of plan, मतलब वो बहुत ही instantaneous था, because of course कोई इंसान अपना गांव ऐसे randomly तो नहीं छोड़ देगा, right? So this means कि ये काफी instantaneous decision था, उसे भागना पड़ा था. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. मतलब अगर वो वहाँ रहना continue करता, वो अपने forefathers मतलब पूर्वजों का काम continue करता, which is tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. मतलब वहाँ रहता तो खेत जोतता, जिंदगी जीता, शादी करता और अपने घर में और अपने खेतों में बूढ़ा हो जाता और मर जाता. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple hundred miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. तो वो नहीं रह सकता वहां पे, उसके भाग्य में वो लिखा ही नहीं था. लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ हो गया था. और बीइंग अ विलेजर यानी छोटे गांव से होने की वजह से काफी बड़ी बात है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो एक अलग कॉन्टिनेंट पे चला गया. ओके. He had a working analysis of man's troubles. तो उसको ना हर इंसान के ट्रबल्स का ना एक अंदाजा था. ठीक है. लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती है? या तो मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. मतलब शादी में दिक्कत हो सकती है, पैसों में दिक्कत हो सकती है, या किसी रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है. Relationship is not just between a couple or a romantic entity, right? Relationship can be that of a mother and child, a father and child, a brother sister, brother, siblings, cousins, aunts and nephews and nieces, uncles and nephews and nieces, grandparents and grandchildren. All of these are relationships. तो ऐसे रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, या शादी की दिक्कत हो सकती है, या पैसों की दिक्कत हो सकती है. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन. मतलब काफी टाइम से ना वो लोगों को सर्व कर रहा था, तो उसको अंदाजा पड़ जाता था किसी को देख के, किसी से बातें करके, कि उनकी दिक्कत क्या है. विदिन 5 minutes he understood what was wrong. तो उसको 5 मिनट में पता चल जाता कि दिक्कत क्या है सामने वाले इंसान की. He charged 3 pies per question. Pies मतलब वो खाने वाला पाई नहीं है. ठीक है. What is pie? Second, yeah. 3 pies मतलब पैसे का एक सिस्टम है. ठीक है. अब जैसे हम लोग रुपए यूज करते हैं ना, रुपये से छोटा होता है पैसा, पैसा से छोटा होता है आना, और आना से छोटा होता है पाई. ठीक है. तो वो एक क्वेश्चन के 3 पाए लेता था. तो अभी देखो, अगर आपकी हायरार्की ऐसे जा रही है तो वो काफी कम पैसे ले रहा है ना. रुपये से छोटा पैसा होता है. आजकल तो पैसा इररिलेवेंट हो गया है, बट एक टाइम पे था, आर के नारायण वाले टाइम पे था. अगर आप मालगुडी डेज देखोगे ना, उसमें आने की बात होती है. आने बेसिकली पैसे से कम होता है, और आने से भी कम होता है पाए. तो वो सिर्फ 3 पाए यानी पैसे ही समझ लो लेता था, बस एक क्वेश्चन के. ठीक है. Never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. मतलब वो सामने वाले को मिनिमम 10 मिनट बात करने देता था, ये समझने के लिए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. Which provided him enough stuff for dozen answers and advices. तो वो उतना ही सुन के ना काफी advices, answers, suggestions दे देता था. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts. अब कुछ लाइनें हैं जो ये लोगों को बोलता है, और वो खुश होकर उसे पैसे दे देते हैं. ठीक है. क्या लाइन है ये सबसे पहले लोगों को कहेगा. एक सेकेंड इसे हाईलाइट करते हैं. तो वो लोगों को बेसिकली कह रहा है कि इन मेनी वेज, मतलब कई तरीकों से ना, तो हम जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है. एंड हु वुडंट लाइक टू हियर दैट? एज अ स्टूडेंट यू वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर दिस. मतलब तुम मेहनत तो करो, बस रिजल्ट नहीं आ रहा है. राइट. दिस इज an excuse every child has given till now. Okay, all the children have used this excuse at least once, or 9 out of 10 were disposed to agree with him. मतलब 10 में से 9 बार तो ये काम कर जाता था ये लाइन. ठीक है. और ये क्वेश्चन, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? तो बोला था तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसी फीमेल या औरत है जिसकी तुम्हारे साथ नहीं बनती, जिसे तुम पसंद नहीं हो.
or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. वो कहता था कि देखो, वो इनमें से कोई चीज कहता था कि या तो तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें उतना फल नहीं मिल रहा, या तुम्हारी फैमिली में एक ऐसी औरत है जिसकी तुम्हारे साथ बनती नहीं है, या कहता था कि तुम्हारी आधी दिक्कतें ना तुम्हारे नेचर की वजह से, और ऐसा होगा भी बिकॉज यू आर हैविंग सैटर्न इन द एक सेकेंड, हाँ, सैटर्न इन सम पर्टिकुलर हाउस, ठीक है। अभी वो होता है, अगर आप ज्योतिषी पढ़ते हो तो उसपे ऐसे हाउसेस होते हैं जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स होंगे। सो वो कहता है कि हाउ कैन यू बी व्हेन देयर इज सैटर्न इन दिस हाउस, यू हैव इम्पेचुअस मतलब एक इम्पल्सिव, मतलब तुम ज्यादा सोचते नहीं हो, बस कर देते हो, ऐसा नेचर है, और एक रफ एक्सटीरियर है। दिस एंड्योर्ड हिम टू द हार्ट्स इमीडिएटली, लोग इसे इमीडिएटली लाइक करना शुरू कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज सबको जानना पसंद होगा ना कि तुम दिक्कत नहीं हो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो आसमानी ताकत से हो रहा है। For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. अब सबको पसंद है, every sweet बेचारा person wants to have that image कि ये इंसान ना बहुत रूड है, ये इंसान बहुत मीन है, ये एकदम रफ है, लोगों को मुंह पे जवाब दे देता है। अब ऐसा सुनना तो सबको पसंद है अपने बारे में, और ये भी सुनना पसंद है उसके बाद कि लेकिन उसका दिल अच्छा है, इतनी सारे बुरे काम करता है वो, बट उसका दिल अच्छा है ना। So this is something that would any day impress any person, right? So he'll say these three lines and get away with any bakwas he does. Okay. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. अभी nuts वाला मतलब वो जो बाजू ग्राउंड वाला था, उस ग्राउंड नट वाला, उसने अपना वो जो फ्लेयर था यानी उसको जो लाइट्स सब वो बुझा दी और घर चले जाने के लिए तैयार हो गया। और जब वो ऐसा करता है, इस इंसान यानी हमारे एस्ट्रोलॉजर के भी घर जाने का टाइम हो गया, ठीक है। He picked up his cowrie shells and paraphernalia. पैराफर्नेलिया क्या होता है? पैराफर्नेलिया मतलब बस छोटी छोटी चीजों का एक बहुत बड़ा कह सकते हो बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है। और ये इन सारी चीजों को से कलेक्ट करना शुरू कर देता है। पैराफर्नेलिया का आपको जो ये है वो यहाँ पे दे रखा है मीनिंग। And he was putting them back into his bag when a green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. तो अभी ग्रीन लाइट आ रही थी ना, तो उसके सामने एक आदमी आके खड़ा हो गया जिसकी वजह से उसकी शैडो बन गई, ठीक है। और अभी वो इस आदमी की इसको देख रहा है कि अच्छा सो ये आदमी सामने खड़ा होके क्या काम हो। तो जब ये देखता है कि आदमी क्यों खड़ा हो गया, तो उसको लगता है कि अच्छा कोई क्लाइंट बन सकता है ना ये, तो इसे थोड़ा ल्योर करते हैं अपने पास। यू लुक सो केयरवोन मतलब एकदम टायर्ड, बहुत टेंस्ड। It will do you good to sit down for a while and chat with me. The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature." अब ये क्या कहता है कि अच्छा तुम बहुत टेंस लगते हो, आ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारे लिए भी अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ देता हूँ। तो ये ना आदमी एकदम एकदम ऐसे बहुत वेलर के साथ आता है, उसके नाक के नीचे हाथ रख देता है, ऐसे नहीं कि नाक के नीचे रख दिया, मतलब ऐसे उसके सामने हाथ रखता है और बोलता है तुम खुद को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो? तो वो ऐसे हाथ में ऐसे पढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है, कहते हैं ओ स्टॉप दैट, मतलब बंद करो अपनी बकवास। द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थव्हाइल। आवर फ्रेंड फेल्ट piqued. अब हमारे दोस्त को थोड़ा इरिटेटेड फील हुआ। तो अभी देखो वो उसे आके बोला हाँ मुझे कुछ काम की चीज बता, चलो अपना बकवास बंद करो। तो इससे थोड़ा थोड़ा लग गया। अब डेफिनेटली ये ढोंगी है, बट कई टाइम से ये काम कर रहा है ना, ऐसे टोकते नहीं है, बट ठीक है। वो ये कहता है आई चार्ज ओनली 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money. तो कहते हैं कि मैं एक सवाल का 3 पाए लेता हूँ और तुम्हें जो सवाल मिलेगा ना ये डेफिनेटली इसके वर्थ इट रहेगा। At this the other withdrew his arm, took out an ana, ठीक है। तो क्या कहता है कि वो ये सुनते ही ना पैसे निकालता है, एक आना निकालता है, and flung it out to him saying, I have some questions to ask. If I prove you're bluffing, you must return the ana to me without interest. वो कहता है with interest. तो कहता है कि अच्छा सुनो मुझे ना काफी क्वेश्चंस पूछना है,
और अगर मुझे लगता है कि तुम ढोंगी हो, तुम बकवास कर रहे हो, तो तुम्हें मुझे आना अपने इंटरेस्ट के साथ देना होगा। इंटरेस्ट मतलब ऊपर और थोड़ा पैसा जोड़ के देना पड़ेगा। If you find my answers satisfactory, you will give me 5 rupees. तो अभी ये भी अपना ऑफर रखता है कि तुम्हें अगर मेरे आंसर्स अच्छे लगे तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे। तो कहता है नहीं। तो ठीक है, वो कहता है ठीक है ना यार, एक 8 आने तो दे दो। वो कहता है ऑल राइट, ठीक है, 5 रुपए नहीं दूंगा पर 8 आने दे दूंगा, चलो। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। वो कहता है ठीक है, बट अगर तुम गलत हुए ना तो मुझे 16 आने वापस दोगे। तो कहता है कि ठीक है। अब 8 आने यानी 50 पैसे। वो आदमी बार्गेन भी नहीं किया, सीधा 5 रुपए से 50 पैसे पे आ गया। ठीक है। और ये कहता है कि अगर तुमने बकवास की, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा तो तुम मुझे 1 रुपए दोगे, यानी 16 आने। The pact was accepted. After a little further agreement, the astrologer sent up a prayer to heaven and the other lit a cheroot. ओके, तो अभी ये सब श्योर होने के बाद एस्ट्रोलॉजर ने ना ऊपर प्रेयर भेजी और उसने चिरूट, चिरूट यानी वो बीड़ी जैसी सिगार होती है मोटी वाली, वो जला ली। The astrologer caught a glimpse of his face by match light. There was a pause as cars hooted on the road. Jatka drivers swore at their horses and the babble of crowd agitated the semi-darkness of the park. तो वो एक सेकेंड में जब वो चिरूट जला रहा था, अब यू नो राइट, ऐसे सिगरेट या बीड़ी जलाने के लिए तुम्हें मैच से अपने मुंह के पास से जलाना पड़ता है। तो वो मैच लाइट की लाइट में ये देख लेता है इस आदमी का चेहरा। अब एक सेकेंड, एक बहुत अनकंफर्टेबल पॉज है, सारी चीजें उसे समझ आ रही हैं। The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. तो ये ना अभी बैठा है वहां पे, ऐसे वो चिरूट का धुआं फैलाते हुए बैठा है, और अभी हमारे एस्ट्रोलॉजर को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। नाउ ही इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। इतने देर तक तो एकदम कॉन्फिडेंटली से ढोंग के साथ से फंसाने की सोच रहा था, बट अभी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। Here, take your Anna back. I'm not used to such challenges. वो कहता है कि it's late for me today. वो कहता है एक काम करो, तुम अपना आना रखो, मैं ऐसे challenges accept नहीं करता और वैसे भी लेट हो गया। He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." तो ना अपनी सारी चीजें बांधने लगता है, तभी ये सामने वाला उसका हाथ पकड़ के बोलता है नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने ना मुझे ऐसे बुलाया है, मैं तो आने भी नहीं वाला था तुम्हारे पास, अभी एक्सेप्ट करो और मेरा हाथ पढ़ो। ठीक है। The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. तो भी एस्ट्रोलॉजर को ना अभी डरा हुआ है, वो ऐसे डर जाता है। Leave me today, I will speak to you tomorrow. कहते कि आज रहने दो, कल बात कर लेते हैं ना, कल पढ़ देता हूँ। The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is challenge, go on." ये एक चैलेंज है, अभी के अभी पढ़ो। The astrologer proceeds with the throat drying up. There is a woman. वो कहता है कि stop. I don't want all that. Shall I succeed in my presence also not? वो कहता है कि मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए। औरत है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे घर पे ये प्लैनेट ऐसा है। तुम मुझे इतना बताओ कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं जो ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिलेगा या नहीं। Answer this and go. वो कहता है कि इसका जवाब दे दो और चले जाओ। Otherwise I will not let you go till you disgorge all your coins. तुम या तो मुझे इसका जवाब दो, या मैं तुम्हारी आज की सारी कमाई निकाल कर अपने पास रखूंगा। The astrologer muttered a few incantations. मतलब incantations यानी वो होता है ना, अभी हैरी पॉटर में लेवियोसा, अवारा करावरा, ये सब, तो ऐसे वो भी कुछ बोलता है, ऐसे मैजिकल स्पेल्स बोलता है। And replied, "All right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing?" वो कहता है कि ठीक है, मैं बात करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 1 रुपए देना पड़ेगा अगर मैं जो बोल रहा हूँ कन्विंसिंग है तो। Otherwise I will not open my mouth and you may do what you like. तो कहते हैं कि अगर तुम 1 रुपए देने को राजी हो तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम जो चाहे कर लो। After a good deal of haggling, the other agreed. मतलब थोड़ा बार्गेनिंग कर दिया और वो तैयार हो जाता है। The astrologer said, "You were left for dead. Am I right?" तो astrologer कहता है कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था ना। Tell me more. तो वो कहता है कि हाँ, this is interesting. तुम सही बोल रहे हो, और बताओ। A knife has passed through you once, said the astrologer. तो वो कहता है कि एक बार ना तुम्हारे बॉडी के थ्रू एक नाइफ थी। तो कहता है कि गुड फेलो, ही बैड हिज चेस्ट एंड शोड द स्कार, व्हाट एल्स। तो वो ना उसे अपने छाती पे स्कार दिखाता है कि हाँ ये देखो मुझे यहाँ पे लगी थी।
लगी थी, यानी नाइफ यहाँ पे खोपी गई थी। And then you were pushed into a well nearby. In the field you were left for dead. तुम्हें उसने तुम्हारे बॉडी में से नाइफ डाली और फिर तुम्हें एक वेल में फेंक दिया ताकि तुम मर जाओ. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, claimed the other, overwhelmed by enthusiasm. तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, और अगर कोई आने जाने वाला मुझे नहीं देखता ना तो मैं तो मर ही गया होता उस दिन. तो वो अभी थोड़ा एक्साइटेड है, ओवरवेल्म्ड है, मतलब उसे लग रहा है अच्छा इस आदमी को सच में सब पता है, अरे वाह. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. उससे मुट्ठी बनाते हुए पूछते मैं उससे बदला कब लूंगा. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far-off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it, and astrologer proceeded. तो वो कहता है कि अभी तुम्हें सीधा अगली दुनिया में अपना बदला मिलेगा क्योंकि वो तो 4 महीने पहले ही मर चुका है और तुम इसके बाद कभी इसे मिल ही नहीं सकते. तो वो सामने वाला ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया है. अब देख अरे यार ऐसे वो एकदम गुस्से में है और अभी ये एस्ट्रोलॉजर कहता है गुरु नायक और अब ये सामने वाला यू नो माय नेम. ना दिस इज ओके. वो तुम्हें कोई भी शब्द दे देंगे और एग्जाम में पूछेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द पासर बाय हु चैलेंज्ड आवर एस्ट्रोलॉजर. क्या है उसका नाम? उसका नाम है गुरु नायक. इसे अपनी बुक में हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो. 2-3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है. ये नाम याद रख लेना. एस्ट्रोलॉजर्स डे में पूरे चैप्टर में आपको एक ही नाम याद रखना है जो है गुरु नायक, ठीक है. As you know my name, so you know my name, the other said. As I know all other things. नाम ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है, ठीक है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में. Your village is 2 days. तुम्हारा गांव 2 दिन दूर है. Journey due north of this town. तो कहता है कि नॉर्थ की तरफ यानी अपर डायरेक्शन में, तो दिस इज साउथ टू देयर विलेज, और वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ है तुम्हारा गांव और 2 दिन की दूरी पर है. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. कहते कि अगर तुम घर से दूर रहे तो एक और खतरा तुम्हारे पर आ सकता है, तो घर चले जाओ. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. ऐसे भभूत देता है, ऐश देता है, उसे कहता है कि इसे अपने मस्तक पर लगा लो और घर चले जाओ. Never travel southwards again and you will live to be 100. वो कहते हैं कि वापस कभी भी यहाँ मत आना और तुम definitely 100 साल जियोगे. Of course हर किसी को 100 साल जीना है. Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and choke out his life if I met him. मैं ना कभी कभार अपने घर से निकल जाता था ताकि मैं उस आदमी को मार पाऊं अगर वो मुझे मिले, बट अगर वो मर चुका तो मैं अभी क्यों ही निकलूंगा अपने घर से. He shook his head regretfully. He escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. तो कहते कि मेरे हाथ से छूट गया, मेरी आशा है कि वो वैसे ही मरा हो जैसे उसकी डिजर्विंग हो. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. तो कहते कि अगर वो जब कहता है कि ना काश उसे एकदम डिजर्विंग मौत मिली हो, तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक लॉरी के नीचे आके मरा है, वो पूरा क्रश हो गया था. Gratified to hear it. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. तो जब तक अब वो सब तैयार होके चला जाए तब तक सारे जो लोग थे ना वो चले गए थे. The green shaft was also gone. वो ग्रीन लाइट जिसके वो लाइट में काम करता वो भी जा चुका था अब तक. Leaving the place in darkness and silence. तो अब वहां पे अंधेरा है, एकदम साइलेंस है, कोई और शॉपकीपर नहीं है, ये आदमी भी चला गया खुश होके. The stranger had gone off into the night and giving the astrologer a handful of coins. मतलब मुट्ठी भर कॉइंस दे दिया और वो स्ट्रेंजर भी वहां से चला गया. It was nearly midnight when the astrologer reached home. तो जब वो फाइनली घर पहुंचा, ऑलमोस्ट आधी रात हो गई थी. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. तो ऑफ कोर्स ये आदमी जो रोज जैसे शाम को 9-10 बजे तक आ जाए, वो आज आधी रात तक गायब है. तो उसकी बीवी ने पूछा क्या हो गया, क्यों लेट हो गए. He flung the coins at her and said, "Come then." One man gave all that. तो वो ना ऐसे एकदम रौब जमाते वैसे एकदम रुबाब से ना अपनी बीवी को सारे पैसे देके बोलता है काउंट करो, एक ही आदमी ने सारे पैसे दिए. 12.5 annas, she said counting. 12.5 annas मतलब 8 आना is 1 पैसा, sorry 8 आना is 50 पैसा, 12 annas is 75 पैसे और half आना. Okay, she said counting.
She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. अब वो खुश हो गई, इतना पैसा, कल मैं जैगरी और कोकोनट किस चीज के लिए? स्वीट्स बनाने के लिए. The child has been asking for sweets for so many days. I will prepare some nice stuff for her. वो कहता है हमारी बच्ची ना कई दिनों से स्वीट मिठाई मांग रही थी, अब मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी उसके लिए. The swine has cheated me. He promised me a rupee. अब 1 रुपए कितना होता है? 8 आने का डबल, 50 पैसे का डबल, यानी 16 आना. इसने दिया है 12.5 आना. अभी कहते सॉरी, अब ये हमारा एस्ट्रोलॉजर कहता है उसने वो उस एक स्वाइन इज अ बैड वर्ड, ओके, तो उसने मुझे चीट किया है. उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि पूरे 1 रुपए देगा वो. She looked up at him. You look worried. What's wrong? वो पैसों का उतना ध्यान नहीं कहती है कि तुम बड़ी टेंशन में लग रहे हो, क्या हो गया? Nothing. वो कहता है कुछ नहीं. After dinner, sitting at the pool, he told her, do you know a great load has gone from me today? I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He's like, वो कहता है प्योल मतलब ऐसे एक बाहर एक कॉर्ट होती है. आपने देखा होगा कि गाँव में देखा होगा कि ऐसे अगर एक घर है ना, एक घर का डोर है यहाँ पे, तो एक कंपाउंड होती है इतनी बड़ी सी, और यहाँ पे अगर सपोज ये पूरा घर है यहाँ पे ऐसे, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्योल, ठीक है, ऐसे एक चारपाई है और ऐसे वो स्ट्रिंग वाली कॉट है, ठीक है, और ये ऐसे नेट है, रोप से बनी है, इस पे लोग बैठते हैं, सोते हैं, और दिन में से वर्टिकल रखा जाता है, राइट. सो ऐसी एक प्योल यानी ऐसी एक कॉट पे जब ये और उसकी वाइफ बैठे थे रात को खाना वाना खा के सब करके, तभी उसे कहते कि तुम्हें पता है मुझे ना आज तक लगा था मैंने एक आदमी का खून कर रखा है, और मुझे लगा था कि उस आदमी का खून मेरे हाथों पे है, इतना बड़ा पाप कर दिया है, लेकिन उसी की वजह से ना मैं घर से भाग आया, तुमसे शादी की, यहाँ पे सेटल हुआ, पर आज मुझे पता चला वो जिंदा है. She gasped. You tried to kill him? अब उसके लिए शौक है, उसकी बीवी है, वो कहती है तुमने उसे मारने की कोशिश की थी. She is married to a murderer. Yes, in our village when I was a silly youngster, we drank, gambled and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the pole. तो कहता है कि हाँ, जब मैं छोटा था हमारे गांव में, तब हमने ना पी रखी थी, गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी की थी, बहुत झगड़ा हो गया था, तो मैंने उसे ना एक मारने के लिए छोड़ दिया. हम बहुत छोटे थे, बहुत मतलब ऐसे ही नादानी में वो काम कर दिया था. अभी उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, चलो सो जाओ, ठीक है, सोने का समय हो गया है. तो वो अपने प्योल पे सो गया. सो दिस इज वेयर द स्टोरी एंड्स. मैंने कहा था ना काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है एंड में, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अपनी बीवी को बताता है. दिस इज द स्टोरी. एक्चुअली उस आदमी को इसी ने मारा था, ठीक है, वो जो बोल रहा है इतना सब सच्चाई उसे इसलिए पता है कि सामने वाले आदमी को इसी ने मारकर छोड़ा था. तो अब ये खुश है, सामने वाला आदमी भी खुश है, इसके घर पैसे आ गए, बच्चे भी खुश हो गए स्वीट्स खा के, बीवी भी खुश है, सब खुश है इन दी एंड, है ना. एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द ब्यूटी ऑफ आर.के. नारायण स्टोरीज, जिसमें एक हैप्पी एंडिंग होती है. मालगुडी डेज ले लो, हैप्पी एंडिंग, राजन चला गया, लेकिन नाउ द क्रिकेट टीम इज ऑल गोइंग गुड, ठीक है. हॉर्स एंड टू गोट्स ले लो, जिसमें इस आदमी की गोट्स भी वापस आ गए, पैसे भी आ गए, और उसने एक ऐसा हॉर्स बेच दिया जो उसका था भी नहीं, है ना. इसमें देख लो कि एस्ट्रोलॉजी भी खुश है, गुरु नायक भी खुश है, वाइफ भी खुश है, बच्ची भी खुश है, पैसे भी इसके पास है. So this is a classic happy ending, and that was astrologer's day for you all. I've explained the chapter completely. Tell me in the comment section if you have any more doubts, queries, suggestions, anything. अगर आप चाहते कि मैं कोई और chapter explain करूँ तो वो भी आप comments में बता दीजिएगा, और बाकी के पोएम्स और चैप्टर्स जरूर चेकआउट कीजिएगा. मैंने मैथ पे भी कई वीडियोस बनाए हैं, कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशन पे, वो भी